हे हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज है लाता। आज बात करने वाले हैं हम दोस्तों इथेरियम की हिस्टोरिक इनफ्लो के बारे में। ट्विटर पर क्या चीज़ें चल रही हैं, पब्लिक में कितना फोमो है, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या हाइप बन रही है और इथेरियम की प्राइस प्रिडिक्शन क्या क्या हो रही है। आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके इथेरियम वॉलेट में एक भी इथेरियम नहीं है या फिर धूल पड़ रही है तो अफसोस की ही बात है अब तो, क्योंकि इथेरियम गोली हो चुका है। पिछले 3 से 4 महीनों में ये 3 गुना हुआ है और इथेरियम में जिस तरह के इन्फ्लोज आ रहे हैं तो ये गोली की जगह अब सीधा रॉकेट होने वाला है। देखो, इथेरियम में पैसा इस तरह से गिर रहा है जैसे इंडिया में हर जगह बारिश बिन बात बहुत ज़्यादा हो रही है, हर कहीं हो रही है, वैसे ही इथेरियम में भी पैसा गिर रहा है। और ये पैसा इतना गिर रहा है कि इसने इथेरियम ईटीएफ का मंथली जो माइलस्टोन था वो भी ब्रेक कर दिया, यानी कि इथेरियम इनफ्लो $4 बिलियन हुआ है इस मंथ में। सोच रहे हो आप कितना ज़्यादा है। अगर इथेरियम इनफ्लो डेटा की बात करें तो 22 अगस्त को $337 मिलियन, 25 अगस्त को $444 मिलियन और 26 अगस्त को 455 और 27 को $310 मिलियन यहाँ पर इथेरियम ईटीएफ में आया है। टोटल इनफ्लो मिलाकर $4 बिलियन का हो चुका है, जबकि बिटकॉइन में $800 मिलियन का आउटफ्लो आया है। भाई, इथेरियम इनफ्लो ने बिटकॉइन ईटीएफ इनफ्लो को ऐसे पटका है जैसे कि अंडरटेकर जॉन सीना को उसके ही मैच में धड़ाम करके पटक देता है। अगर बात करें सोशल मीडिया ट्विटर की तो वहाँ पर मैट होगन, जो कि बिटवाइज के सीईओ हैं, वो कह रहे हैं कि उनका एक स्टेटमेंट है कि देयर इज ए रिलेंटलेस बिड फॉर इथेरियम ईटीएफ। तो ये चीज़ कितनी फोमो करती है कि प्राइस कितना ऊपर जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आर्थर हाइज, जो कि एक बहुत बड़े एक्सपर्ट रहे हैं क्रिप्टो को लेके, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन $20,000 तक जा सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एनालिस्ट जेफरी ने कहा है कि बिटकॉइन इस साल के अंत तक $7,500 तक जा सकता है दोस्तों। और ब्लूमबर्ग के एक्सपर्ट एंड्रिक ने कहा है कि बिटकॉइन सेकंड बेस्ट क्रिप्टो बन गया है फॉर द इन्वेस्टर्स, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। पिछले 3 दिनों में वेल्स के द्वारा 3,14,000 इथेरियम खरीदे गए हैं और अगस्त में 1.44 यानी कि 1.44 मिलियन इथेरियम एक्यूमुलेट हो चुके हैं। इथेरियम ट्रेजरी में 3.3 मिलियन इथेरियम होल्ड है फिलहाल। ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक, फिडेलिटी, जेन स्ट्रीट जैसे बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स इथेरियम ईटीएफ में ऐसा पैसा फेंक रहे हैं कि जैसे आईपीएल में ऑक्शन चल रहा है और विराट कोहली को खरीदने की कवायद हो रही है। अब जैसा कि यहाँ पर आर्थर हाइस और स्टैंडर्ड बैंक ऑफ चार्टर्ड के एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये $20,000 या फिर $7,500 जाएगा, तो भैया हम तो 2 लाख रुपए में भी खुश थे। लेकिन अगर इतना ज़्यादा है यानी कि $20,000 यानी कि 20 लाख रुपए, तो भाई साहब मुझे तो लगता है कि अच्छे खासे इथेरियम बाय करके रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस प्रिडिक्शन की, क्या इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। सो हेलो गाइज, क्या हाल है आप लोगों के। ये इथेरियम का चार्ट है, वनडे का चार्ट है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि प्राइस चल रही है $4484 यहाँ पर, और ये एक अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है यहाँ पर। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये शायद अगले लेग अप के लिए तैयार हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए, इसका रिट्रेसमेंट पिछली बार रहा है लगभग 12% का। यहाँ पर अगर ये 12% रह रहा है तो हम यहाँ पर छोटी सी चीजें और कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 12% का रहा है, और अगर हम ये भी काउंट करते हैं तो लगभग 14 से 15% का रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब वापस यही जो चीज है कितनी रहने वाली है वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पर काउंट करते हैं तो 12 साढ़े 12% अभी आ रहा है ये नीचे। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ तक नीचे आना चाहिए, मतलब ये 12% और नीचे यहाँ तक आना चाहिए, जो कि इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पर बन भी चुका है।
और अगले लेग अप के लिए ये तैयार हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगला लेग अप किस तरह से होगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम लगाते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ पर, और मैंने ये लो पकड़ा, मैंने ये हाई पकड़ा, मैंने एक अगेन ये वाला लो पकड़ लिया है। और इसका अगला हाई हमारे पास में आ रहा है, हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में एक तो यही वाला है जो कि है लगभग लगभग 5250 और 5500 के करीब, और अगला है फिर हमारे पास में ये $5788 का। फिलहाल तो मुझे यही लगता है कि ये लेवल्स यहाँ पर अचीव कर सकता है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी 50 के ऊपर चल रही है, विच इज गुड। फिलहाल यहाँ पर साइडवेज है, पॉसिबली ये आपको आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर डबल बॉटम सा क्रिएट करके शायद ये ऊपर जाती हुई दिखाई दे। थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पर बाकी है, और रिट्रेसमेंट करके फिर ये ऊपर के लिए जाएगा, जो कि हमारे पास में 5250। देन फिर हमारे पास में ये $5500, और उसके बाद में $5800 का मूवमेंट यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल सकता है। फिर ऊपर तो जैसे कि आप देख सकते हैं 6670 डॉलर तक का भी है, लेकिन वहां तक नहीं जाएंगे, हम ये 3 लेवल पकड़ेंगे। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्शन देख सकते हैं। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।